दोस्तों, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और इंडिया यूएस डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया और यूएसए के बीच काफी लंबे समय से चल रही 31 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को लेकर बातचीत आखिरकार फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस डील के बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली यूएस कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया है। आज इस वीडियो में हम इसी डील के ऊपर बातचीत करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इंडिया और यूएसए काफी लंबे समय से $4 बिलियन की 31 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन डील को लेकर बातचीत कर रहे थे। इस डील की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जून 2023 में हुई स्टेट विजिट के दौरान हुई थी, लेकिन उसके बाद इस डील के ऊपर कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ और अब आखिरकार यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा इस डील के बारे में यूएस कांग्रेस को बता दिया गया है और अब यूएस कांग्रेस 30 डेज तक इस डील को रिव्यू करेंगी और यूएस कांग्रेस से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यूएस और इंडिया इस डील को फाइनल कर देंगे। दोस्तों, जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट होता है, वैसे ही यूएसए के अंदर कांग्रेस होती है, जहां पर यूएसए के सारे सेनेटर बैठते हैं। और जब यूएस गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई बड़ी डिफेंस डील करती है तो उसे इस डील के बारे में यूएस कांग्रेस को बताना और उस पर यूएस कांग्रेस की परमिशन लेना काफी जरूरी होता है। दोस्तों, इस डील के अंदर इंडिया यूएसए से 31 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को लेने वाला है, जिसमें से इंडियन नेवी को 15 सी गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन मिलने वाले हैं। दोस्तों, स्काई गार्डियन ड्रोन सी गार्डियन ड्रोन का ही एक लैंड वर्जन है। इस डील में इंडिया को यूएसए से 31 ड्रोन के अलावा हेलफायर मिसाइल, लेजर बॉम्ब, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम और इंटेलिजेंस सेंसर के साथ साथ बाकी जरूरी चीजें भी मिलने वाली है। इंडियन नेवी पहले से ही 2 अनआर्म्ड MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन का यूज कर रही है, जिसे उसने गलवान में हुए इंडिया चाइना क्लैश के बाद इंडियन ओशन में चाइनीज शिप और सबमरीन पर नजर रखने के लिए यूएसए से लीज पर लिया है। दोस्तों, अगर हम MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की बात करें तो ये ड्रोन एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। फिलहाल इंडिया के पास एक भी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन नहीं है। इस ड्रोन में मौजूद स्टेल्थ फीचर इस ड्रोन को बाकी ड्रोन की तुलना में काफी बेहतर बनाता है। ये ड्रोन ग्राउंड के 250 मीटर करीब से उड़ सकता है, जिससे इसे ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होता है। ये ड्रोन हवा में कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा ऊंचाई तक, मतलब कि अराउंड 50,000 फीट अबोव द ग्राउंड उड़ सकता है। इस ड्रोन की टॉप स्पीड 442 किलोमीटर पर आवर है। ये ड्रोन किसी भी वेदर में मिशन को अंजाम दे सकता है। इस ड्रोन की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 1700 kg है, जिसमें से 4 मिसाइल और 450 kg तक के बॉम्ब को अराउंड 3200 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ये ड्रोन हवा में 35 आवर्स तक उड़कर किसी भी जगह पर नजर रख सकता है। इस ड्रोन के अंदर एयर टू एयर मिसाइल के अलावा एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इस ड्रोन में लगे मॉडर्न सेंसर, मल्टीमोड कम्युनिकेशन सिस्टम और मॉडर्न वेपनरीज की वजह से यूएस फोर्सेस इस ड्रोन को काफी बार सर्विलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और एयर स्ट्राइक के लिए यूज कर चुकी है। दोस्तों, अगर हम इस ड्रोन की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इंडिया के पास फिलहाल एक भी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन मौजूद नहीं है। वही अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास काफी मॉडर्न हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन मौजूद है और वही ड्रोन को चाइना अब पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहा है। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन के इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने के बाद इंडिया आसानी से पाकिस्तान और चाइना को काउंटर कर सकेगा। उसी के साथ साथ इस ड्रोन में लगे मॉडर्न सेंसर, मल्टीमोड कम्युनिकेशन सिस्टम और मॉडर्न वेपनरीज का यूज करके इंडिया आसानी से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के साथ साथ इंडियन ओशन और अरेबियन सी के अंदर सर्विलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर पाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया इस ड्रोन की मदद से एयर स्ट्राइक भी कर सकेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।